प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। जहाँ प्रेम है, श्रद्धा है, वहीं ईश्वर का वास है। ईश्वर और मैं दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब मैं का अंत हो जाता है, वहीं भगवान आते हैं। चिन्मय भैया जी ने अपने लेक्चर में एक बहुत सुंदर बात कही है। इस दुनिया में सभी प्रकार के बल की एक समय सीमा है, चाहे वो शारीरिक बल हो, बौद्धिक बल हो या मानसिक बल हो, परंतु श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है। पिछले भाग में हम यह जान चुके हैं कि गुरुदेव और महर्षि रमन के बीच में अध्यात्म और साक्षात्कार के लिए साधना जैसे विषय पर चर्चा हुई है। उन्होंने गुरुदेव के कई प्रश्नों के उत्तर दिए। श्री राम को भोजनालय का अनुशासन बहुत पसंद आया था। भोजन अत्यंत सादा होता, उसमें मसाले वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता था। उस दिन के भोजन सत्र में अनोखी घटना घटी। नारियल के पत्तों पर चावल, सब्जी और चटनी परोसने के बाद छाछ, फल और मिठाई का वितरण होने लगा। एक यूरोपीय महिला अपने साथ चम्मच लाई थी। उसे भारतीय ढंग से भोजन का अभ्यास नहीं था। आश्रम के सेवक ने कुछ कहना चाहा, शायद वे चम्मच के उपयोग के लिए रोकना चाह रहा था। महर्षि की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने संकेत से कहा कि उस महिला को चम्मच का उपयोग करने दें, रोके नहीं। भोजनालय में बैठे भक्तों की आवश्यकता और स्थिति का महर्षि बहुत बारीकी से ध्यान रखते थे। परिवार का मुखिया अपने स्वजनों के साथ बैठकर भोजन करते हुए जैसे प्रत्येक व्यक्ति के आहार के प्रति सजग रहता है, महर्षि की निगाहें उसी तरह सबको देख रही थीं। उस दिन महर्षि रमन ने श्री राम को अपनी कुटिया में बुलाया। वे भक्तों से आम तौर पर एक साथ ही मिलते थे। सामूहिक रूप से सबके सामने ही व्यक्तिगत समस्याओं पर भी चर्चा की जाती। श्री राम के लिए जब संदेश आया कि महर्षि एकांत में मिलना चाहते हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। यह संदेश वर्षों से आश्रम में रह रहे गणपति शास्त्री के सामने दिया गया था। शास्त्री भी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने श्री राम से इतना ही कहा, आप पर भगवान की कृपा होने वाली है, महान कृपा। यह युवक साधक जब महर्षि की कुटिया में पहुंचा, तो उन्होंने प्रणाम से पहले ही हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बैठने के लिए संकेत करते हुए स्वयं भी बैठ गए। बिना किसी भूमिका के उन्होंने कहना शुरू किया, तुम्हारे यहाँ आने का विशेष लौकिक प्रयोजन नहीं है, मार्गदर्शक सत्ता ही तुम्हें यहाँ लेकर आई है, ठीक है ना? श्री राम ने हाँ में सिर हिलाया। महर्षि ने कहा, अब पहचानो, वह मार्गदर्शक सत्ता कौन है? तुम्हारा अपना आत्मन ही तुम्हें मार्ग दिखाता है। वही गुरु है और वही शिष्य है। कुछ क्षण रुक कर उन्होंने कहा, तुम्हारे आत्मन ने कुछ समय तक साधना रोककर स्वतंत्रता के काम में नियोजित किया। दोनों का कोई तालमेल दिखाई देता है भला? नहीं ना? लेकिन इसकी इच्छा करना और अपने आप को उसमें लगा देना भी साधना है। महर्षि कहे चले जा रहे थे, क्या स्वतंत्रता के लिए काम करते रहने से ही साक्षात्कार हो सकता है? श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि ने कहा, लोगों को यह काम करते हुए भी साक्षात्कार हुआ है। गांधी ने सिर्फ इस साधना से ही आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त किए। उनके भजन पूजन अलग हैं, वह सब नहीं करते तो भी सिद्धि को प्राप्त हो जाते। लक्ष्य के प्रति निरंतर ध्यान व्यक्ति के दृष्टिकोण को व्यापक बना देता है। वह अपने लक्ष्य में लीन हो जाता है। वह लक्ष्य मात्र निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। श्री राम ने पूछा, स्वतंत्रता के लिए जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनके लिए फिर क्या आध्यात्मिक उपाय आवश्यक नहीं? यह प्रश्न पूछकर वे स्वतंत्रता सेनानियों के आत्मिक विकास के संबंध में निश्चित हो जाना चाहते थे। महर्षि ने उन्हें आश्वस्त नहीं किया। कहने लगे, आवश्यक नहीं है। संघर्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने आप को उच्च सत्ता के प्रति समर्पित रखेगा, वह उतना ही विकास करेगा। उच्च सत्ता के प्रति अपने आप को सदा खुला रखना चाहिए। इस प्रसंग में महर्षि ने यह व्यक्त किया था कि काम कोई भी किया जाए, उसका परिणाम दिव्य चेतना पर निर्भर है। साधक को अपना काम शुद्ध और निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए। वहां एकांत में अन्य विषयों पर भी चर्चा होती रही। अरुणाचल जाने के दिनों में कुछ अछूते प्रसंग उन्होंने सुनाए। इनमें एक प्रसंग जाति भेद से संबंधित था। साधना के प्रारंभिक दिनों में महर्षि रमन अरुणाचल पर घूमते रहते थे। कभी शिखर पर चढ़ जाते, कभी परिक्रमा करने लगते। वे हमेशा कोपिन धारण किए रहते थे। कभी कभार कोई अपरिचित श्रद्धालु उन्हें याचक समझकर कुछ सिक्के भी दे जाता था। महर्षि उसे चुपचाप रख लेते।
अधिक समय वे पहाड़ी पर घूमने में ही बिताते। एक दिन वे किसी कंदरा के पास से निकले। कंदरा में एक जहरीला सांप रहता था। महर्षि उस गुफा के सामने ही ध्यान लगाकर बैठ गए। ध्यान की अवस्था इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। यह भी पता नहीं चला कि कंदरा में बने बिल से निकलकर वह सांप उनकी पीठ, पेट और कमर को लपेट कर बैठ गया है। पहाड़ी पर लकड़ियां इकट्ठी कर रही एक वृद्ध स्त्री ने यह देखा। उसने शोर मचाया। महर्षि का ध्यान उससे भी नहीं टूटा। उस महिला ने लकड़ी काटने वाले हंसिए की नोक से सांप को छेड़ा और हुश हुश करके चिल्लाई। छेड़ने से सांप ने महर्षि को छोड़ दिया और रेंगता हुआ अपने बिल में चला गया। शरीर पर सांप जहां जहां लपेटा मारे हुए था, वहां निशान पड़ गए थे। उस स्त्री ने अब की बार हंसिए की नोक महर्षि के शरीर में चुभाई। उससे ध्यान टूटा। वे महिला की ओर देखने लगे। महिला ने रोष के साथ कहा, तुम मर जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। इस गर्मी में कहीं एक जगह टिक कर क्यों नहीं बैठते? महर्षि ने कहा। वह महिला अस्पृश्य लगती थी, लेकिन साधारण नहीं थी। उसके भीतर दिव्य चेतना विद्यमान थी। कहीं यह भी लगा कि वह तिरुवण्णमलई से पहले कभी साधना कर चुकी सिद्ध आत्मा थी। इस घटना के बाद महर्षि रमन ने जहां तहां विचरण करना रोक दिया। पहाड़ी की तलहटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। कभी कभी जब मन होता तो वे घूमने जरूर जाते थे, लेकिन पहले जैसी चर्या नहीं रही। सांप के लपेटे क्या थे, वे महिला के हुश हुश करने पर चला क्यों गया? यदि वे अपने स्वभाव के अनुसार चलता तो उसे महर्षि को या महिला को डस लेना चाहिए था। इन बातों का खुलासा करते हुए महर्षि ने सांप और उस महिला को योग के आधार पर समझाया। सांप कुंडलिनी शक्ति का स्थूल रूप था। वह महिला दिव्य ऊर्जा थी, एक जगह बैठ जाने का उपालंब, अपनी शक्ति को बांटने का निर्देश था। रमन आश्रम में श्रीराम 4 दिन और रहे। महर्षि का मुख्य संदेश अद्वैत वेदांत से मिलता जुलता था। वे जो कहते थे वे उनके अपने अनुभव से आया। उसे किसी शास्त्रीय पदनाम से स्पष्ट करना ठीक नहीं होगा। महर्षि आश्रम के प्रत्येक क्रियाकलाप में रुचि लेते थे, यहाँ तक कि भोजन में भी। पाकशाला में क्या बन रहा है इसका वे पूरा ध्यान रखते थे। भोजन बन जाने के बारे में पूछते थे। प्रत्येक व्यंजन को पहले स्वयं चखते, उसमें कोई कमी तो नहीं है। श्रीराम के सामने ही एक आगंतुक ने सिर्फ इसी बात के लिए महर्षि की कटु आलोचना की थी। अन्य अधीर और अल्पज्ञ व्यक्तियों ने भी समय समय पे इस बात के लिए आलोचना की, लेकिन महर्षि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। श्रीराम के सामने वे नव आगंतुक आलोचना कर रहा था तो महर्षि मुस्कुरा रहे थे। बीच बीच में वे श्रीराम की ओर भी देख लेते। महर्षि रमन ने इस तरह देखकर क्या संप्रेषित किया, यह श्रीराम ने ही समझा होगा।